हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे लोकल बकलिंग ऑफ प्लेट मेंबर्स। इसके साथ साथ दो और टॉपिक देखेंगे, लैमेलर टियर और रेसिडुअल स्ट्रेस। ये है हमारी फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक। इसके बाद हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आइए देखते हैं लैमेलर टियर क्या होता है। जब हमारे पास कोई स्पेशल रोल्ड स्टील सेक्शन हमारे रिक्वायरमेंट का नहीं अवेलेबल होता है तो उस समय हम क्या करते हैं, कोई एक सेक्शन बनाते हैं दो अलग अलग मेंबर्स को यूज़ करके। सपोज हमने ये दो प्लेट मेंबर्स को ज्वाइन करके एक एंगल मेंबर बनाया है। ठीक, इसमें ये जो शेडेड पार्ट है ये वेल डिपॉजिटेड है। ठीक, और इसमें क्या होता है, जो वेल्ड की स्ट्रेंथ होती है वो नॉर्मल मेंबर की स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है। ठीक, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मेंबर में एक टीयरिंग हो जाती है। ठीक, इस मेंबर में एक टीयरिंग हो जाएगी ऑन द मेंबर विच द अदर मेंबर इज वेल्डेड। ठीक, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थ्रोट थिकनेस। ठीक, इसे कहते हैं थ्रोट। जहाँ पे वेल्ड हो रहा है उसकी थिकनेस को हम कहते हैं थ्रोट। ठीक, उस थिकनेस में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी वेल्ड की टीयरिंग हो जाती है या डीलैमिनेशन हो जाता है। ठीक, इसे हम कहते हैं लैमेलर टीयर। ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो दो मेंबर को ज्वाइन करने के टाइम ऐसी कोशिश करते हैं कि दोनों मेंबर्स का कनेक्शन एफिशिएंट हो और स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन शुड बी इक्वल्स टू और मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर। ठीक, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कि मतलब कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो मेंबर की स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो। ठीक, मतलब ऐसा ना हो कि अगर लोड आ रहा है तो स्ट्रक्चर पे मेंबर ना फेल करके वो कनेक्शन फेल कर जाए। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, वेल्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ स्ट्रेस जनरेट होते हैं इस जॉइंट्स पे तो इस मेंबर में एक टीयरिंग हो जाती है। ठीक, जो करस्पॉन्डिंग मेंबर है उसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेन्स, ठीक, टीयरिंग हो जाती है, उसे हम कहते हैं लैमेलर टीयर। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेसिडुअल स्ट्रेस। क्या होता है? रेसिडुअल स्ट्रेस एक टाइप का स्ट्रेस है जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही इसमें मेंबर में आ जाता है। ठीक, ये इंटरनल स्ट्रेस है। जब हम मेंबर को मैन्युफैक्चर करते हैं, एक रोल्ड स्टील मेंबर को, तो उसको हम क्या करते हैं, कास्ट करते हैं एक कास्ट में और उसको रेड हॉट मटेरियल को ही हम रोल करते हैं। ठीक, तो रोलिंग के टाइम उस पर हम जो एडिशनल कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से मेंबर कंप्रेस हो जाता है और उसको जब हम कूलिंग करते हैं, ठीक है, कूलिंग करते हैं हॉट वर्किंग के बाद या हॉट रोलिंग कह दें, उसके बाद अगर हम उसको कूल करते हैं तो क्या होता है, जो सेक्शन का टॉप सरफेस होता है, ठीक है, जैसे ये हमारा सेक्शन है तो इसका जो टॉप सरफेस है ये कूल हो जाता है। ठीक, सेक्शन का जो टॉप सरफेस है ये कूल हो जाएगा और ये पहले सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सेक्शन के जो अंदर वाला पार्ट है वो अभी भी मॉल्टन फॉर्म में है। तो ये जो मॉल्टन फॉर्म में है, ठीक, ये कूल होने के बाद एक्सपैंड करता है। ठीक, लेकिन एक्सपेंशन के टाइम इसे कोई फ्री स्पेस नहीं मिलता है कि ये आउटर डायरेक्शन में एक्सपैंड कर सके। ठीक, इसलिए इसके ऊपर एक एडिशनल कंप्रेसिव स्ट्रेस आउटर सरफेस से जनरेट हो जाता है। ठीक, इन स्ट्रेसेस को हम कहते हैं रेसिडुअल स्ट्रेस। ठीक, रेसिडुअल स्ट्रेस की वजह से कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं हमारे मेंबर में। ठीक, सपोज हमारा जो रेसिडुअल स्ट्रेस है उस मेंबर में वो टेंसाइल नेचर का है और उस मेंबर को हम एज ए टेंशन मेंबर यूज कर रहे हैं, उस पर एडिशनल टेंसाइल फोर्स आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि वो मेंबर फेल कर सकता है अपनी यील्ड स्ट्रेंथ से पहले ही, अपनी यील्ड वैल्यू को पहुंचने से पहले ही वो मेंबर फेल कर सकता है। सपोज करिए हमारे पास एक एंगल सेक्शन है। ठीक, इसके ऊपर इसको हमने यूज किया एज ए टेंशन मेंबर। ठीक, एज ए टेंशन मेंबर इसमें हमने टेंसाइल फोर्स लगाई है और इस मेंबर में यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस स्टोर्ड है। ठीक, टेंसाइल स्ट्रेस स्टोर्ड है। सपोज करिए टेंसाइल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड है इसमें 10 मेगा पास्कल। ठीक, 10 मेगा पास्कल है। ठीक, हमने इस मटेरियल, इस सेक्शन का, इस सेक्शन को यूज करके हमने जो मेंबर बनाया है, ठीक, उसको डिजाइनिंग के टाइम हमने ये एज्यूम किया है कि इस मेंबर पे जो स्ट्रेस आएगा वो आएगा 410 मेगा पास्कल। 410 मेगा पास्कल स्ट्रेस आ सकता है उसके ऊपर। ठीक, मतलब 410 मेगा पास्कल स्ट्रेस बियर करने की उसकी कैपेसिटी है।
ठीक है। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले से ही एक एडिशनल टेंसाइल स्ट्रेस है 410 मेगा पास्कल का, ठीक है। मीन्स एट द 400 मेगा पास्कल लिमिट जब हम पहुंचेंगे इस सेक्शन में, मीन्स 400 मेगा पास्कल स्ट्रेस जब हम अप्लाई कर चुके होंगे, तब एक्चुअल कंडीशन में उसमें 410 मेगा पास्कल स्ट्रेस हो चुकी होगी, ठीक है। मीन्स 10 मेगा पास्कल स्ट्रेस शॉर्ट पे ही वो सेक्शन फेल कर जाएगा, ठीक, और उसकी यील्डिंग पहले ही हो जाएगी, ठीक। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लोकल यील्डिंग या प्री मैच्योर डिफॉर्मेशन, ठीक है। मीन्स अपने स्ट्रेस को पहुंचने से पहले ही उसमें डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन या फेलियर कंडीशन को वो अटेन कर चुका है, ठीक है। ऐसे कुछ होते हैं हमारे मेंबर जो हम यूज़ करते हैं, उनमें ये स्ट्रेस डायग्राम्स दिए गए हैं आपको, ठीक। ये आपके आईएएस कोड में दिए हुए हैं, ठीक, कि कैसे कैसे स्ट्रेस डायग्राम बनते हैं। सपोज देखिए ये हमारा आई सेक्शन है, इसका जो फ्लेंज है, ठीक, इसमें कुछ ऐसा स्ट्रेस जनरेट होता है, एजेस पे कंप्रेसिव और बीच में टेंसाइल, ठीक। और इस वेब की बात करें, इस वेब में कुछ ऐसा स्ट्रेस जनरेट होता है, एट द एंड ऑफ फ्लेंज वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है और धीरे धीरे उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस की तरफ, फिर एट द मिड कंप्रेसिव स्ट्रेस जीरो हो जाता है और वो वैल्यू फिर से सिमिलर दूसरे डायरेक्शन में भी ऐसे अप्रोच करती है, ठीक। सिमिलर ऐसा ही स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अलग अलग मेंबर्स का होता है अलग अलग टाइप के सेक्शंस के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं लोकल बकलिंग क्या होता है, ठीक। हमारे पास ये हमारे सिलेबस में मेंशन फेलियर कंडीशन है लोकल बकलिंग ऑफ प्लेट एलिमेंट्स, ठीक। इसमें क्या होता है, कोई अगर हमारे पास मेंबर है, ठीक, सेक्शन है, सपोज आई सेक्शन है हमारे पास, इसके किसी भी एक मेंबर में, इसमें तीन पार्ट्स हैं, इसको हम फ्लेंज कहते हैं, इसको हम वेब कहते हैं, और ये भी फ्लेंज है, ठीक। तो इन तीनों पार्ट में से किसी भी एक पार्ट में या दो पार्ट में अगर डिफ्लेक्शन हो जाए या ऐसा कोई बेंडिंग आ जाए, ठीक, किसी एक छोटे से पार्ट में, तो उसे हम लोकल बकलिंग कहते हैं, ठीक। बकलिंग दो टाइप की होती है, एक ओवरऑल बकलिंग मीन्स पूरा सेक्शन ही बकल कर जाए, या लोकल बकलिंग। ओवरऑल बकलिंग क्या होती है, एक सपोज एक कॉलम है हमारे पास, उस पर कंप्रेसिव लोड लग रहा है, उसकी वजह से ये कॉलम डिफ्लेक्ट कर जाए किसी डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसे हम बकलिंग ऑफ सेक्शन कहते हैं या बकलिंग ऑफ मेंबर कहते हैं ऑन बेसिस ऑफ एक्सटर्नल लोड, ठीक। अगर जिस मेंबर को यूज करके हमने ये सेक्शन बनाया, ये सेक्शन को यूज बनाया है, सपोज हमने एक आई सेक्शन यूज किया है इसको बनाने में, ठीक। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस आई सेक्शन मतलब पूरा सेक्शन अगर ना बकल करे, कोई एक पार्ट, सपोज इसका वेब ही ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाए किसी एक पार्ट में, सपोज इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, इस सेक्शन पे इसका वेब डिफ्लेक्ट कर चुका है ऐसे, तो उसे हम कहते हैं लोकल बकलिंग, ठीक। अगर बकलिंग किसी सेक्शन के किसी एक छोटे से पार्ट में हो जाए तो उसे हम लोकल बकलिंग कहते हैं, ठीक। इससे कुछ एक दिक्कत होती है, जो से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक, और लोड कैरिंग कैपेसिटी उससे कम हो जाती है सेक्शन की, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट यूनिट, अब हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी फर्स्ट यूनिट, ठीक। और ये जो तीनों टॉपिक थे हमारे, इससे 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं हमारे AK2 में, ठीक है। डेफिनेशन आएंगे तीनों के और आप लिख सकते हैं इसको आसानी से। ओके, थैंक यू।